सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे माता मरियम का आदर करना, उनसे प्रार्थना करना या उनके मूर्ति के सामने हाथ जोड़ना, दंडवत करना, ये सब क्या पाप है, मूर्ति पूजा है? बाइबल इसके विषय में क्या कहते हैं? क्या मूर्ति बनाना, उसके सामने हाथ जोड़ना मूर्ति पूजा है? बाइबल के अनुसार हम इस विषय में आज थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। मूर्ति पूजा के विषय में मैंने 18 अप्रैल को एक वीडियो डाला था। करीब 22-23 हजार लोगों ने अब तक उसको देखा है। अनेकों लोग उस क्लास को पसंद किया, लेकिन कुछ कैथोलिक के विरोधी, मां मरियम के विरोधी लोग उसके खिलाफ टिप्पणियां लिखे हैं। इवन मेरे व्हाट्सएप में भी अनेकों लोग बाइबल के कुछ वचन को कॉपी पेस्ट कर करके डाला, मेरे विरुद्ध में कुछ बातें लिखे। एक चीज मुझे पता चला, ये लोग चिपके चिपके ये जो कार्य कर रहा है वो स्वयं जान रहा है ये गलत लिख रहे, गलत बोल रहा है। क्योंकि मैंने एक सवाल इन लोगों से पूछा था, आज तक उसका जवाब नहीं दिया। यदि मूर्ति बनाना पाप है तो ईश्वर ने मूर्ति बनाने के लिए क्यों कहा? बाइबल के अंदर मनुष्य का मूर्ति नहीं, सांप का मूर्ति बनाने के लिए। और जब किसी को विषैले सांप काटता है, उस मूर्ति की ओर देखो तो मरेंगे नहीं, अर्थात चंगाई उस मूर्ति की दर्शन के द्वारा उन्हें मिलता है। केवल इतना ही नहीं, जो पुराण विधान में सबसे आदरणीय स्थान वस्तु है विधान की मंजूषा। विधान की मंजूषा बनाने के लिए ईश्वर ने जो आग्रह किया, नियम दिया, उसमें 2 केरूबों को बनाने के लिए, वो कितना बड़ा कितना चौड़ा सब उसका आकृति सब बता कर दिया। क्यों? ईश्वर ने सुलेमान के द्वारा ईश्वर के लिए एक मंदिर बनवाया, यरूशलेम मंदिर। उस यरूशलेम मंदिर के अंदर अनेकों प्रकार का मूर्तियों के कला रखा हुआ था। केरीबों को बनाया हुआ है, भेड़ बकरियों को बनाया, वृक्षों का, इस प्रकार का अनेकों मूर्ति और कलाकृतियां उस यरूशलेम मंदिर में ईश्वर ने स्वयं बोल करके करवाया। जिस ईश्वर ने कहा तुम मूर्ति नहीं बनाओगे, उसी ईश्वर ने कहा तुम सांप का मूर्ति बनाओ। मैंने उन लोगों से एक ही आग्रह किया, यदि माता मरियम का मूर्ति बनाना पाप है, उसके सामने हाथ जोड़ना पाप है, तो सांप का मूर्ति बना करके उसके सामने हाथ जोड़ना, दंडवत करना इजराइली लोगों ने यही किया। क्यों ईश्वर ने सांप का मूर्ति बनवाया? आज तक किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया। कम से कम आपका नाम क्या है? व्हाट्सएप में मैंने कई लोगों से पूछा, 5-6 लोग लगातार वचनों से मेरा उस व्हाट्सएप को भरता है। मैंने पूछा आपका नाम क्या है, कहां से है? आज तक उत्तर नहीं मिला।
सुसमाचार, योहन के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 19 में लिखा है, दंड आज्ञा का कारण ये है, इस संसार में ज्योति आ गया, लेकिन मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया। अंधकार को पसंद करने वाले, छिपने वाले लोग, क्योंकि उनके बुराइयां, बुरे कर्म प्रकाश में ना आवे, इसलिए वो छिपते हैं। पाप करने वाला अपने को छिपाता है। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 के अंदर पढ़ते हैं, आदम और हेवा ने जब पाप किया, अपने को छिपाया वृक्ष के पीछे। यही हालत इन लोगों का है, चिपके चिपके वार करने वाले। और मैंने देखा YouTube चैनल में बार बार डाल रहा है, तुम फलाने का क्लास देखो, फलाने का क्लास देखो। मेरा क्लास नहीं देखना। मेरा क्लास अनेकों लोगों का नींद उड़ा दिया। अभी मुझे ये बात समझ में आया। और उन लोग अपने गुरु से भी मिल रहा है, उसका तोड़, फटाफट तोड़ निकालो। शैतान आज यहां वहां घूम रहा है। शैतान नहीं चाहता है ये क्लास कोई देखे और इस क्लास के द्वारा किसी का कुछ भलाई होवे। इसलिए शैतान नाना प्रकार के कार्य अभी करते जा रहे हैं। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 12, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 17 को पढ़ते हैं। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 17, वहां पर लिखा है, इस पर भयंकर सर्प को महिला पर बड़ा क्रोध हुआ और वह उसकी शेष संतानों से युद्ध करने निकला, अर्थात उन लोगों से जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते और ईसा का दिया हुआ साक्ष्य सुरक्षित रखते हैं। जो प्रभु का चुना हुआ लोग प्रभु के नियम के अनुसार प्रभु से जुड़ करके, कलीसिया से जुड़ करके जो सेवा करता है, उनके विरोध में भंगदार सर्प बहुत कार्य कर रहा है। उनके चेले लोग हमारे इस मुहिम को, एक जो क्लास को कैसे बंद करें, ये सोच करके इसके विरोध में बहुत ज्यादा उटपटांग टिप्पणियां लिखते जा रहे हैं। देखने में बहुत ही सही वचन है, अरे बाइबल में ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैं बता दूं, कैथोलिक कलीसिया के पास जो 73 किताबों का जो बाइबल है, जो सन 342 में निर्णय किया, 342 से अर्थात उस आदिम कलीसिया से अब तक जो चले आने वाले जो बाइबल है, उसके अंदर इनके जो 66 बाइबल किताबों का जो बाइबल है, उससे ज्यादा मूर्ति के खिलाफ लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए बुक ऑफ विजडम, प्रज्ञा ग्रंथ, उसके अध्याय 13-14 के अंदर पूरा भरा हुआ है, तुम मनुष्य की पूजा नहीं करना, प्रकृति की पूजा नहीं करना, जीव जंतुओं की पूजा नहीं करना, देवी देवताओं की पूजा नहीं करना, मूर्तियों को कैसे बनाता है लोग, मूर्तियों को कैसे रखता है, जो निर्जीव है उससे बातें करते हैं, हमें जीवन दे दो बोलता है, जो निस्सहाय है, जो स्वयं नहीं रह सकता, उससे कहते हैं हमें बचाओ। ये सब बातें प्रज्ञा ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है। अर्थात कैथोलिक के बाइबल के अंदर मूर्ति के खिलाफ ज्यादा वचन लिखा हुआ है। क्या हमें नहीं मालूम? रोज जो कॉपी पेस्ट करते हुए हमें वचन डाल करके सुना रहे। धन्यवाद, और भी डालिए, आप कम से कम ऐसा कुछ वचन तो सीखेगा। कहां वचने करके। अब ये मूर्ति पूजा क्या है, इसको समझने की जरूरत है। केवल एक वचन को पकड़ करके पूरा बाइबल को नहीं समझना, पूरा बाइबल को पढ़ करके एक वचन का अर्थ को निकालना। प्रेज द लॉर्ड। यह है तरीका। पूरा बाइबल आपके मन में होना चाहिए, इसके बाद आप उस एक वचन का अर्थ को समझना। अभी ईश्वर ने कहा है 10 आज्ञा के अंदर,
तुम किसी देव मूर्ति को नहीं बनाना, मूर्ति नहीं। ईश्वर ने कहा तुम देव मूर्ति को नहीं बनाना। देव मूर्ति का मतलब है ईश्वर के स्थान पर दूसरा एक व्यक्ति को ईश्वर मान कर रखना। अभी मूर्ति बनाया, इजरायली लोगों ने बछड़े का मूर्ति बनाया। जब मूसा नबी ईश्वर के पास पहाड़ पर चढ़ा हुआ था, उस समय पर लोगों ने चिल्लाया, मूसा नबी जाकर के बहुत दिनों हो गया, वो वापस नहीं आ रहे, उसका क्या हुआ, मर गया, क्या है मालूम नहीं है, हमें इस मरुभूमि में आकर के छोड़ दिया। ऐसे ऐसा अल्लाह करने लगे। हारून ने उस समय पर एक उपाय निकाला। हारून ने लोगों से कहा तुम्हारे पास जितना सोना सब है लेके आओ। उसको भट्टी में डाल करके उन्होंने एक बछड़ा बनाया। इसके बाद हारून ने जो बात बोला इस प्रकार बोला, देखो ये है, उस बछड़े को, सोने का बछड़े को उठा कर दिखाते हुए कहा, ये है वो ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा करके लेके आया है। पुरोहित हारून की बात सुन करके लोग आनंद के साथ उस बछड़े को अपना ईश्वर मान लिया, उसकी पूजा अर्चना करना शुरू किया। इस पर ईश्वर क्रुद्ध हो गया, तुम्हारे लिए कोई देव मूर्ति नहीं बनाओगे। नियम बनाया, क्योंकि मैं एकमात्र ईश्वर हूं। फिर ईश्वर ने क्यों कहा कांसे का सांप बनाओ? क्यों ईश्वर ने विधान की मंजूषा में रखने के लिए किरूबों को बनाने के लिए कहा? वो भी तो मूर्ति है। क्यों ईश्वर ने सुलेमान के द्वारा बनाए हुए उस यरूशलेम मंदिर में मूर्तियों को बनाकर रखने के लिए कहा? ईश्वर ने निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 के अंदर बेसलाल को ऐसा कलाकृतियों को, नमूनों को बनाने का विशेष कृपा दिया है, वैभव दिया है। अर्थात मूर्तिकार, शिल्पकार, वो कला ईश्वर द्वारा दी हुई है। क्यों ईश्वर ने ऐसा मूर्तिकार को कला, मूर्ति बनाने का कला दिया? यदि मूर्ति बनाना पाप है, ईश्वर ये कार्य नहीं करना है। अभी मूर्ति पूजा या मूर्ति क्या होता है? जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मानना। जिन्हें पहला स्थान देना चाहिए जीवंत ईश्वर को, उस स्थान पर तुम किसी और व्यक्ति को रखा है, वो मूर्ति पूजा है। तुम्हें ईश्वर को पहला स्थान देना है, उनकी आराधना करना है। यदि उसी स्थान पर चाहे क्यों ना माता मरियम का मूर्ति रख करके उसकी पूजा कर रहा है, वो मूर्ति पूजा है, वो पाप है। किसी संत, किसी भी व्यक्ति का मूर्ति ईश्वर के स्थान पर रखा है या उस व्यक्ति को ईश्वर के स्थान पर रखकर उनकी पूजा करता है, वो मूर्ति पूजा है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया हमें सिखाते हैं किस प्रकार हम लोग ईश्वर की आराधना करते हैं और संतों के हम किस प्रकार आदर सम्मान करते हैं। लातीनी भाषा में इसके लिए 3 ऐसा शब्द है। 3 शब्द के द्वारा, लातीनी भाषा के 3 शब्द के द्वारा हमें बता कर दे रहा है कैथोलिक कलीसिया लोग ईश्वर की आराधना कैसे करते हैं, माता मरियम के आदर कैसे करते हैं, अन्य संतों की आदर कैसे करते हैं। ईश्वर की आराधना करने वाला अर्थात जिसको पहला स्थान जीवंत ईश्वर के रूप में जिनकी स्तुति आराधना करना चाहिए, उनको वो जो देने वाला उस आदर को लातीनी शब्द में लैट्रिया कहते हैं। लैट्रिया शब्द ईश्वर को देने वाला उस आराधना, अपने हृदय में, मन में पूर्ण रूप से सत्य में, आत्मा में जिसकी आराधना करना है, उस शब्द का नाम है लैट्रिया। हम ईश्वर को, ईसा मसीह को लैट्रिया, उस आराधना देते हैं। और अन्य संत लोगों के लिए संत लोगों का आदर करना है, क्योंकि वो प्रभु के लिए जीवन जिए, प्रभु के लिए वो मरे, हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ करके दिए।
गए। इस प्रकार मसीह में रहकर, मसीह में मर करके हमारे लिए उदाहरण बनने वाले उन आदरणीय संत लोगों का आदर करो, बाइबल सिखाते हैं। हमें दूसरों का आदर करना, इवन दुश्मन को भी प्यार करने के लिए प्रभु ने सिखाया है। दुश्मन को भी प्यार करो। तो ये संत लोगों का कितना प्यार करना चाहिए। एक व्यक्ति संत कैसे बनते हैं, एक क्लास में आगे लूंगा। किसको संत घोषित करते हैं, उसका क्या तरीका है। कलीसिया द्वारा घोषित संत, उनका आदर जो करना है, उसके लिए लैटिन शब्द है दूलिया। तो लैट्रिया ईश्वर के लिए देने वाला आराधना का शब्द है, और जो अन्य जो संत लोग हैं उनको देने वाला जो आदर सम्मान जो देता है, उसका नाम है दूलिया। लैट्रिया और दूलिया में बहुत अंतर है। इसको समझाने के लिए हम लोग थोड़ा जाते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22, रेवलेशन चैप्टर 22, वाक्य 8 और 9 को पढ़ने से यह समझ में आएगा। जब योहन जो प्रकाशना ग्रंथ के अंदर हमें मालूम है उस समय पर जो हो रहा था उसके विषय में, और जो होने वाला है, भविष्य में होने वाला है, सब दृश्य उनको देख रहा था। उसका वर्णन स्वर्गदूत आकर के उनसे बोल रहा था। वो सब खत्म होने के बाद जब प्रकाशना ग्रंथ, वो जो दर्शन सब समाप्त हो रहा है, उस समय की बात है। वाक्य 8 में योहन ने इन बातों को देखा और सुना। जब मैं देख और सुन चुका था, तो जिस स्वर्गदूत ने मुझे इन बातों को दिखाया था, मैं उसकी आराधना करने के लिए उसके चरणों पर गिर पड़ा। वाक्य 9, लेकिन उसने मुझसे कहा, आप ऐसा नहीं करें। मैं भी आपकी और आपके भाइयों नबियों की तरह जो इस पुस्तक की बातों का पालन करते हैं, मसीह का सेवक हूं। आप ईश्वर की ही आराधना करें। जब योहन ने उस स्वर्गदूत की आराधना करने के लिए उनके सामने दंडवत किया, तो स्वर्गदूत तुरंत मना करते हैं, मेरी आराधना करना नहीं है, मेरी आराधना नहीं करना है। वो लैट्रिया केवल ईश्वर को है। मैं केवल आपके समान, अन्य संतों के समान ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले हैं। स्वर्गदूत बता कर दिया। यही वचन कई ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं। देखो, स्वर्गदूत स्वयं कहा है मेरी आराधना मत करो, और कैथोलिक लोग क्यों उनकी आराधना करते हैं। यदि कैथोलिक लोग चाहे स्वर्गदूत का हो, चाहे संत का हो, चाहे माता मरियम का हो, आराधना करते हैं तो वो नरक जाएगा। वो मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा करने वाले लोग स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा। बाइबल के अंदर ही ये बता करके हमें दे रहा है। इसके आगे ही लिखा हुआ है कौन कौन स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा करके। तो हम यदि मां मरियम का या स्वर्गदूत का यदि आराधना करता है, लैट्रिया जो अब योहन ने किया, तो वहां पर लिखा हुआ है तुम मेरी आराधना नहीं करोगे। लैट्रिया ओनली फॉर गॉड, ईश्वर के लिए मात्र आराधना है। अभी हम लोग देखते हैं तो स्वर्गदूत ने यहां तो मना किया है। यदि हम लोग योशुआ का ग्रंथ उसके अध्याय 5 को पढ़ेंगे, जब योशुआ यरीको शहर के पास पहुंचा, लोग इस्राएली लोग वहां पर तंबू गाड़ करके रहने लगा।
और ईश्वर ने अब तक आदेश नहीं दिया यरीको शहर पर आक्रमण करने का। एक दिन सुबह उठ करके योशुआ उस नगर को थोड़ा दूर से देखने के लिए निकला। उस समय पर योशुआ के सामने एक मनुष्य आता है। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 13 से हम लोग ये पढ़ सकते हैं। योशुआ चैप्टर 5 वर्स 13 ऑनवर्स। जब योशुआ यरीको के पास आया, उसने आंखें उठाई और देखा कि एक व्यक्ति हाथ में नंगी तलवार लिए सामने खड़ा है। योशुआ ने उसके पास जाकर के उससे पूछा, तुम हमारे पक्ष के हो या तुम शत्रु पक्ष के हो? उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं प्रभु की सेना का सेनापति हूं, अर्थात स्वर्गदूत है। मैं अभी अभी आया हूं। यह सुनकर योशुआ ने मुंह के बल गिरकर उससे दंडवत किया। योशुआ यहां पर उस स्वर्गदूत के सामने दंडवत किया और उससे पूछा, मेरे प्रभु की अपने सेवक के लिए क्या आज्ञा है? मेरे प्रभु ईश्वर को समय पर याद करते हुए लाठिया दिया ईश्वर को, और उस स्वर्गदूत सामने था, उनको दिया धूलिया, आदर दिया, झुक करके जमीन तक झुक करके दंडवत किया और प्रभु को ईश्वर को याद करते हुए पूछा, प्रभु की क्या आज्ञा है? इसको बोलते हैं लाठिया और धूलिया। संत लोगों के सामने यदि कोई हाथ जोड़ कर रखा है, खड़े हैं, दंडवत कर रहा है, उनका हृदय उस समय पर प्रभु से बात करता है। संत से बोलेगा, मेरे प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु का जो आशीष मुझे दिलाइए। यहां पर जोशुआ ने जो कहा उसी प्रकार ईश्वर के सेना का सेनापति है। मिखाइल दूत हो सकता है, स्वर्गदूत उनके सामने जब अब दंडवत किया, ये स्वर्गदूत ने तो नहीं बोला मेरा आराधना मत करो, क्योंकि योशुआ ने उनकी आराधना नहीं किया, उनका आदर किया दंडवत करते हुए। कैथोलिक कलीसिया इसी प्रकार ईश्वर को पहला स्थान देकर के, ईश्वर को अपने हृदय में रख करके संत लोगों के सामने उनका आदर करता है। अब से कभी कोई ये नहीं बोलना है कैथोलिक के लोग मूर्ति पूजा कर रहा है, मां मरियम की आराधना करता है। और भी उदाहरण चाहिए। तोबित का ग्रंथ आपके किताब में तो है ही नहीं, बाइबल में नहीं। तोबित के ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर वहां स्वर्गदूत का नाम तक है, रफाएल स्वर्गदूत। स्वर्गदूत अपने को प्रकट किया। स्वर्ग में ईश्वर के सानिध्य में रहने वाले 7 महादूतों में एक रफाएल मैं हूं। जब स्वर्गदूत ने तोबित उनके परिवार के सामने प्रकट किया, वे लोग तुरंत जमीन पर दंडवत किया। वहां पर रफाएल स्वर्गदूत भी नहीं बोला मेरी आराधना मत करो। वहां पर फिर से ईश्वर की बात कहने लगे, तुम ईश्वर की स्तुति करो, ईश्वर ने जो कुछ तुम्हारे जीवन में दिया, इसलिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। अर्थात संत का, स्वर्गदूत का आदर करते हैं, हृदय ईश्वर में रखते हुए। ये पाप नहीं है। और भी चाहिए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 को लीजिए, जहां पर 3 स्वर्गदूत अब्राहम से मिलने के लिए आए। अब्राहम ने 3 अतिथियों को आता हुआ देखा। उनको नहीं मालूम ये स्वर्गदूत है, कुछ भी हो, उनके पास उड़ करके जाते हैं, जमीन तक झुक करके उनकी आदर करता है। उन्होंने नहीं कहा मेरा दंडवत मत करो मेरे सामने। इसके बाद अध्याय 19 के अंदर, उत्पत्ति अध्याय 19 के अंदर लोत से मिलते हैं। लोत के पास सोदोम गोमोरा पहुंच गए उनमें से 2 लोग। लोत उनको देखते ही जमीन तक दंडवत किया। स्वर्गदूत ने नहीं कहा मेरे सामने दंडवत मत करो। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं
याकूब अपने भाई एसाव के सामने 3 बार दंडवत किया। और सुलेमान महाराजा जब उनकी मां बत्सबा आ रही थी, उनको देख करके खड़े हो गए, दंडवत किया। ऐसा कई वर्णन बाइबल के अंदर मिलेगा। दंडवत किया, हाथ जोड़ा। अभी आप बोलेगा उन लोग तो जीवित लोगों के सामने हैं, ये तो मूर्ति के सामने आप लोग कर रहा है। क्या महात्मा गांधी के मूर्ति के सामने हाथ नहीं जोड़ना? जेल जाओगे। इवन विदेशी प्रेसिडेंट सब आते हैं, जाते हैं उनके मूर्ति के सामने, उनके खबर पर जाते हैं, फूल डालते हैं। कोई मूर्ति पूजा नहीं। जिसने भारत देश को आजादी देने के लिए अपना जीवन कुर्बान किया, उनका आदर करने का तरीका है, वो मूर्ति पूजा नहीं है। मैं फौज में था। भारत देश का जो फ्लैग है हम लोगों के लिए बहुत ही आदरणीय वस्तु है। कभी जमीन में नहीं रखता है उसको। आपको मालूम होगा, सूर्योदय के बाद उसको चढ़ाया जाता है, सूर्यास्त के पहले उसको उतारा जाता है। सलूट और बिगुल बचा करके उसको उतारता चढ़ाता है। उसको सलूट देने का मतलब है दंडवत कर रहा है। फौज में तरीका है सलूट करना। कहीं हम लोग आदर के लिए हाथ जोड़ते हैं, राजा को देख करके प्रजा जमीन तक झुकते हैं। आदर सम्मान दे रहा है। इसको आराधना, लैट्रिया नहीं कहता है, ये धूलिया है। तो संत लोगों को जो आदर देता है उस शब्द है धूलिया। लेकिन माता मरियम ईश्वर की मां है, यीशु की मां है। उनको देने वाला आदर अन्य संतों से बढ़कर के थोड़ा ऊपर है, क्योंकि निष्कलंक रूप से जन्म लिया, पाप रहित जीवन के अंत तक कुंवारी रह करके स्वर्ग में जाने वाली उस मां को एक विशेष दर्जा दिया, क्योंकि वो यीशु की मां है। जिस प्रकार एस्तेर के किताब के अंदर राजा जर्जियुस अपनी पत्नी एस्तेर से कहते हैं, जो नियम जनता के लिए है वो तुम्हारे लिए नहीं है, उसी प्रकार मां मरियम के लिए एक विशेष दर्जा कलीसिया दे रहा है। उस शब्द है हाइपरदूलिया। संत लोगों के लिए दूलिया आदर, और विशेष आदर मां मरियम के लिए। मां मरियम के लिए भी कोई लैट्रिया आराधना नहीं, कोई आराधना नहीं करते। यदि ईश्वर के जगह पर मां मरियम को रखते हैं वो पाप है, कोई नहीं रखते। कैथोलिक कलीसिया से बाहर निकला हुआ कोई भाई है, पढ़ा रहे बोल करके बार बार हमारे इसके अंदर मैसेज डाल रहा है। आप उनका वीडियो देखो, उनका वीडियो देखो। एक जीसस यूथ का एक भाई भी मुझे उस एक वीडियो भेज कर दिया, देखो कलीसिया के विषय में क्या क्या गंदे बातें बोल रहा है। एक वीडियो मैंने देखा, मुझे उसका पूरा हिस्ट्री, इतिहास पता चल गया। जिस प्रकार माता पिता बचपन में बच्चों को नहीं सिखाता तो ऐसे संतान होता है। माता पिता सही ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, कलीसिया का ज्ञान बच्चों को नहीं देता तो ऐसा संतान होता है। वो बच्चे का गलती नहीं है, माता पिता का गलती है। केवल बच्चों का जन्म दिया है, ऐसा छोड़ दिया है तो ये हालत होता है। और कलीसिया जो सिखाना चाहिए नहीं सिखाता है। जो सत्य क्या है, ये मूर्ति क्या है, मिस्सा क्या है, लोग अज्ञानता के कारण भी इस प्रकार कलीसिया के विरुद्ध बोलता है। कैथोलिक कलीसिया उनके लिए तो ईसाई धर्म ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोलता है। छोड़िए सब, प्रभु उनको माफ करें। जिस प्रकार निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर मिरियम ने मूसा के खिलाफ बुनबुनाए, सोचा क्या यही आदमी है, मैं भी तो प्रभु का ऐसे ऐसा बोल करके बोलने लगे। उसका फल क्या हुआ? वो कोड़ी बन गई। और निर्गमन नहीं, गणना ग्रंथ 12
और गणना ग्रंथ का ही अध्याय 16 के अंदर कोरह और दल इसी प्रकार मूसा के विरुद्ध कलह, उसका रिजल्ट क्या मिला? कोरह, उनके परिवार, उनका वो ग्रुप जमीन पट करके जमीन उसमें ले लिया उनको। इस प्रकार का अंध किसी का ना बने। हम लोग मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 13 के अंदर वाक्य 24 से 30 तक रात के समय पर आकर जंगली बीज बोने वाला उस दुष्ट के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। वो जो दुश्मन जो रात के अंधेरे में चल करके इस प्रकार का गलत बीज बोते हैं कलीसिया के विरुद्ध में। बाइबल में कैथोलिक कलीसिया ने 7 किताबें जोड़ दिया कर करके बोलते हैं, क्योंकि इतिहास नहीं मालूम है। और कैथोलिक कलीसिया को कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया है, कॉन्स्टेंटाइन का चर्च बोलता है, प्रूफ कर रहा है। ओ बुद्धि भ्रष्ट हो गया, क्या कर सकता है? उस जंगली बीज बोने वाला उस शैतान और उसके साथी आज भी ऐसे बीज बोते रहता है। कई लोग पूछते हैं उन लोग तो इतना बढ़ते जा रहा है, आज सुनने में आ रहा है 40,000 से ज्यादा गुटों में है, विभाजित हो रहा है, टुकड़ा टुकड़ा होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा कटनी तक उनको रहने दो। क्यों कटनी तक रहना है? रोमियो का पत्र दिया है, 2 वाक्य एक से पढ़ना है। इनका स्वभाव जैसे देख लीजिए, हमारे इस YouTube चैनल में हर एक के अंदर ये लोग कुछ ना कुछ गलत नेगेटिव टिप्पणियां देते जाएगा। कभी कोई भी बात अच्छा है पॉजिटिवली कुछ बोला, कभी यीशु बोला? नहीं बोल सकता, क्योंकि ये शैतान के लोग हैं, इनका काम ही यही है। यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ में वापस जाते हैं, प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 12, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 10 में, रेवलेशन चैप्टर 12:10, मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे स्वर से कहते हुए सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राज्यत्व और उसके मसीही का अधिकार प्रकट हुआ है। होगा। कब होगा? क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता नीचे गिरा दिया गया है। अभियोग लगाते जाना, माता मरियम के खिलाफ, संत लोगों के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ, संत पापा के खिलाफ। जो कोई सत्य को सिखाता है, कलीसिया से जुड़ करके सिखाता है, उनके खिलाफ जो अभियोग लगाता है, उस अभियोक्ता, वो झूठा शैतान नीचे गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया करता था। इसलिए रोमियो का पत्र दिया है 2 के अंदर लिखा है, तुम दूसरों के ऊपर ऐसा दोषारोपण करना छोड़ दो। पूरे हमारे क्लास को देखना, मैंने बहुत कुछ डिलीट किया, जो गलत जो डाल रहा है मैं डिलीट करते जा रहा हूं, इसलिए आपको अभी पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ तो मैं रहने दिया है ताकि उनका एड्रेस हमें रखना है। इसलिए बुराई सोचना, बुरे बुरे चीजें रखना, इसी अच्छी चीज सिखा रहा है उसके विरोध में लिखना, इनका एक कार्य बन गया है। एक कहानी याद आ रहा है, मेरे बचपन में एक कहानी सुना है बंदर का। पूंछ कटा हुआ एक बंदर। कैसे पूंछ कटा? आप लोगों ने कुछ वर्ष पहले ये जो व्हाट्सएप बारे में एक वीडियो आया था, बाघ को सताने वाला, उस सताने वाला बंदर का जो पूंछ काटा हुआ जो कैसे मिला, वो इसी प्रकार है। बाघ के साथ वो छेड़ते गया, आखिर में बाघ ने उसका पूंछ काट डाला। इसके बाद ये क्या किया मालूम है?
ये बंदर अन्य लोगों से, अन्य जो झुंड के बंदरों से नहीं मिल सकता, क्योंकि इसको पूंछ नहीं है। इसको पूंछ कटने के कारण ये एक दिमाग लगाया। सब बंदरों के बीच में ये चिल्लाने लगे, पूंछ काटो, इससे बहुत फायदा है, इसमें ये आराम है, उसमें वो आराम है, ये है वो है, इस प्रकार बोल करके अनेकों बंदर उसको सुन करके, हाँ सही बात है, ये पूंछ के कारण हमारा थोड़ा सा कंट्रोलिंग बिगड़ रहा है, ऐसा है वैसा है, सोच करके पूंछ काटना शुरू किया। इस प्रकार अनेकों बंदर जब पूंछ काटे, कटे हुए पूंछों वालों का एक झुंड बन गया। वो जो पूंछ वाले बंदर से फिर लड़ने लगे, तुम्हारा पूंछ है इसलिए तुम सही बंदर नहीं है, पूंछ नहीं है वो सही बंदर है। आज इन लोगों का यही हालत है, अपने गलती के कारण अपना पूंछ काट कर करके कूदा है और अन्य लोगों को कलीसिया से छुड़वा करके पूंछ कटवाना चाहते हैं। कलीसिया में, ईसा मसीह में, ईश्वर में जो जुड़ा हुआ लोगों को उस कलीसिया से निकालना, दूर करना, शैतान के संगति में करना चाहते हैं। इसलिए मूर्ति का, माता मरियम का, बपतिस्मा का सब सहारा लेते हैं, गलत गलत सिखाते हैं। मेरे विचार में आपको समझ में आ गया है ये 3 पद के द्वारा। लैट्रिया ईश्वर को देने वाला आदर, दूलिया जो संत लोगों को जो हम देने वाला आदर, और हाइपर दूलिया माता मरियम को देने वाला जो विशेष आदर। चाहे हम मूर्ति बनाएं, चाहे हम उसके सामने हाथ जोड़ें, यदि हम उस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ रहा है जो कलीसिया के लिए जीवन जी करके मरे हैं, तो वो पाप नहीं है। हम उनका आदर करते हैं। गांधी जी का मूर्ति के सामने हाथ जोड़ने का मतलब है वो मूर्ति जिसका है उसका हम आदर करते हैं। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 477 में लिखा हुआ है, हम लोग ये जो मूर्ति जिसका है उसका आदर करता है, मूर्ति का आदर नहीं। मूर्ति पूजा इसलिए नहीं है, वो मूर्ति जिसका है उसका आदर। माता मरियम का मूर्ति रखा है, मां मरियम के आदर करने के लिए उस मूर्ति के सामने जुड़ रहा है। मूर्ति जिसका है उसका आदर करता है। मूर्ति के विषय में कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2129 से लेकर के 32 तक बहुत ही अच्छी तरह वर्णन किया है। ईश्वर ने मूर्ति ना बनाने के लिए, देव मूर्ति ना बनाने के लिए कहा, और ईश्वर ने मूर्ति बनाने के लिए भी कहा। मूर्ति बनाने के लिए क्यों कहा, मूर्ति ना बनाने के लिए क्यों कहा, उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी तरह दिया है, उसको समझना है। ईश्वर ने ही कहा मूर्ति बनाओ। मूर्ति का पूजा नहीं करता है, मूर्ति पूजा वो होता है जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर के स्थान में रख करके आदर देना। जिस प्रकार स्वर्गदूत के सामने आराधना करने के लिए दंडवत किया वो पाप है, उनका आदर करने के लिए दंडवत करना पाप नहीं है। कैथोलिक कलीसिया चाहे माता मरियम का हो, चाहे अन्य संत लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं या उनको माला अर्पण वो मूर्ति के पर करता है, उस मूर्ति को नहीं बल्कि वो मूर्ति जिसका है उसका आदर कर रहा है। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।